नमस्कार दोस्तों। डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज अ वेरी टैक्सिंग एंड टीडियस प्रोसेस। आपको पता होगा डिवोर्स लेना कोर्ट के थ्रू कितना मुश्किल काम है और कितना लेंदी चलता है। डिवोर्स लेने के दो ही तरीके इंडिया में हैं। एक तो ये कि एक फॉल्ट ग्राउंड है, आप अपने ऑपोजिट साइड का फॉल्ट कोर्ट में प्रूफ करिए कि ये उनकी गलती है, इस वजह से आपको डिवोर्स मिलना चाहिए। दूसरा ग्राउंड ये है कि आप म्यूचुअल कॉन्सेंट के थ्रू अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आप आपस में रजामंदी से सेटलमेंट करके आप डिवोर्स लीजिए। एक तीसरा ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 1 मई 2023 के जजमेंट का नाम है शिल्पी शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रजामंदी ना भी हो, एक पार्टी डिवोर्स चाहती है, दूसरा नहीं देना चाहता है, एंड देयर इज इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, मतलब आप वहां पहुंच गए जहां से देयर इज नो कमिंग बैक, देयर इज नो रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टीज कमिंग टुगेदर एंड कोहैबिटिंग टुगेदर। इन दिस सर्कमस्टांसेस the Supreme Court, while exercising its power under Article 142(1) of the Constitution to do the complete justice, can grant divorce directly. Now, there is one thing that needs to be remembered. इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 के अंदर पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट से डिवोर्स नहीं मांग सकते। दिस इज अ डिस्क्रिशन विद द कोर्ट that will be exercised only in a pending proceeding. Pending proceeding would include the transfer petitions. आपको पता होगा कि अगर आपको इंडिया के किसी भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, जो कि उस स्टेट के बाहर का कोर्ट है, अगर आपको अपने किसी भी सिविल मैटर को ट्रांसफर कराना है या क्रिमिनल मैटर को ट्रांसफर कराना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाल सकते हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ऐसा अक्सर होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को अवॉइड करने के लिए या परेशान करने के लिए जो उसके कन्वीनियंट का प्लेस है वहां पे वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो दूसरा पार्टी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आ सकती है और ट्रांसफर सीक कर सकती है। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट वाइफ के केस को ज्यादा सिंपैथेटिकली कंसिडर करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली इन पेंडिंग प्रोसीडिंग ये डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट का जो जिसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी के कहने पर भी डिवोर्स दे सकती है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो रेलेवेंट फैक्टर्स है वो ये देखना होता है, एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट देखेगी फैक्ट्स में, जैसे कि ये सेपरेशन का पीरियड कितना लंबा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 6 साल से ज्यादा लंबा है तो ऑफ कोर्स दैट इज अ बिग फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि आपकी शादी कितनी लंबी है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, बट कीपिंग इन माइंड दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ पार्टीज अगेन कमिंग टुगेदर एंड द मैरिज इज प्रैक्टिकली डेड। In this circumstance, the Supreme Court can grant a divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage. तो ये बहुत अच्छा लीगल डेवलपमेंट है इंडिया में, जो लंबे सालों से पेंडिंग केसेस, डिवोर्स के केसेस जो कोर्ट्स में पेंडिंग रहते हैं, उसके साथ उससे रिलेटेड कई केसेस आ जाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स आ जाते हैं, 498A के केसेस आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सारे केसेस को एक बार में सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज कर सकती है, खत्म कर सकती है और डिवोर्स भी ग्रांट कर सकती है। और अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट का डिवोर्स है, जिसमें 6 महीने का प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि आप एक बार एप्लीकेशन डालने के बाद 6 महीने के बाद जब सेकेंड पिटीशन डालते हैं तब जाके डिवोर्स होता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट डिस्पेंस विद कर सकती है। तो इन अ पेंडिंग प्रोसीडिंग इफ द पार्टीज हैव म्यूचुअली सेटल्ड दे कैन बी ग्रांटेड डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट देन एंड देयर। सेकेंडली, in a pending proceeding, if the parties could not settle, one party is seeking divorce, other party is not willing to give divorce to the other side. In that case also, if the court sees that there is no possibility
of parties coming together, in that case also the court can grant divorce directly. I hope this information would be very useful to all who are facing this tedious and taxing litigation of matrimonial disputes. Thank you. Namaskar.